नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की। क्या आपके घर में रखे हुए अनाज व दालों में पड़ जाते हैं कीड़े? यह वास्तु दोष लाता है आर्थिक संकट। मित्रों, वास्तु का सच में आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे विषय में जो अमूमन बहुत खास है और आप इसे 90% घरों में देखेंगे। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे, क्या आपके घर में रखे हुए अनाज और दालों में पड़ जाते हैं कीड़े, जिसे हम सुरे कहते हैं। इससे शुरू होता है एक वास्तु दोष। जी हाँ, जो लाता है आर्थिक संकट। सही सुन रहे हैं आप और सही कह रहा हूं मैं। अमूमन आपने देखा होगा कि लोग थोड़ा समय पहले, आज से 15 से 20 साल पहले, लोग बड़ा जतन करते थे। गेहूं लाते थे, उसे धोते थे, उसे सुखाते थे, फिर उसे रीस्टोर करते थे उस पर तेल लगाकर, ताकि वो लंबे समय तक चले। आजकल वो ट्रेडिशन बदल गया है। आजकल हम डायरेक्ट आटा लेके आते हैं घर पे। लेकिन तो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चावल तो रखते ही हैं। क्या आपने कभी नोट किया है, आपके घर में जितने भी चावल पड़े हैं, जितने भी चने की दाल है, जितनी दालें हैं, या कुछ लोग जो ज्वार बाजरा आज भी खाते हैं, उनमें सुर्रे लग जाते हैं। सुर्रे मतलब एक ऐसे कीड़े होते हैं जो अनाज में पड़ जाते हैं। इसीलिए आप कुछ उसमें गोलियां भी डालते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए। पर क्या ये सभी घरों में होता है? नहीं। ये वहाँ होता है जहाँ अनाज में डंपनेस हो जाती है, जहाँ अनाज में मॉइस्चर आ जाता है, जहाँ सुर्रे पड़ जाते हैं। क्या हर घर में पड़ते हैं? नहीं। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही घरों में पड़ते हैं? और मैं अगर यूं कहूं कि एक ज़माने में हम बड़ा जतन करके एक ऐसे स्टोर का निर्णय करते थे, चुनाव करते थे, जहाँ पर डंपनेस नहीं होती थी, जहाँ पर हम अनाज को रीस्टोर करते थे। पहले उसे धोते, सुखाते, तेल लगाकर उसका पूरा मॉइस्चर उड़ा देते थे, फिर बहुत ही बढ़िया डब्बों में, जो स्टील के या किसी प्रकार से भी दूसरे डब्बे होते हैं, उनके अंदर हम इसको रख देते थे और इसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। लेकिन ये प्रचलन पिछले 20 सालों से लगभग ख़त्म हो गया है। आजकल लोग क्वांटिटी बहुत कम लेके आते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होने के बावजूद भी क्या आपने नोट किया है कि आप जो सामान लेके आते हैं उसमें कभी सुर्रे या कीड़े पड़ जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डंपनेस, जो वास्तु दोष को क्रिएट कर देती है। जब कभी भी भोजन, जो एक प्रकार की लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी 8 प्रकार से मानी जाती है, और एक लक्ष्मी जो है उसको हम कहते हैं धान्य लक्ष्मी। जितने भी हमारे पास में अनाज, दालें हैं जो हम स्टोर करते हैं, वो सारे के सारे धान्य लक्ष्मी के अंतर्गत आते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े लग जाना, इसका मतलब होता है शुक्र का राहु से पीड़ित हो जाना। राहु क्या है? आर्द्रता, मॉइस्चर। ऐसे में ये एक विलक्षण है और ये लक्षण है, सिम्टम है कि अगर आपके घर के दालों में,
अनाज में अगर कीड़े लग रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका शुक्र राहु से पीड़ित है। आप उसको कुंडली में चेक कर सकते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो चीज़ होती है वो होता है आर्थिक स्तर, कमाइयाँ कम हो जाना, प्रॉफिट्स इतने ना होना, धन में संकट आ जाना, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाना। और सबसे बड़ा कारण है इसका घर में डंपनेस, यानी कि मॉइस्चर का बहुत होना। यही एक कारण है कि हम जितने भी स्टोर्स हैं या जितने भी हमारे किचन हैं वो सारे के सारे हम साउथ ईस्ट जोन में शिफ्ट कर देते हैं। कारण क्योंकि ये सबसे गर्म दिशा मानी जाती है। सूर्य का और अग्नि का प्रभाव इस दिशा में सर्वाधिक होता है। ईस्ट से भी ज़्यादा गर्म साउथ ईस्ट को माना जाता है, क्योंकि पूरे साल भर 6 महीने जो सर्दी के हैं, इन 6 महीनों में सूर्य साउथ ईस्ट से निकलता है, ईस्ट से नहीं निकलता। आप इस चीज़ को देख सकते हैं प्रत्यक्ष। दूसरी बात, गर्मी के दिनों में भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा गर्म मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की जो रेजिडुअल चीज़ है सबसे ज़्यादा टिल्ट जब शायद अर्थ होती है तो वो अग्नि कोण पे होती है। इसी अग्नि के कारण जर्मिनेशन भी होता है, इसी अग्नि के कारण से बैक्टीरिया बस्ट आउट भी होता है, इसी अग्नि के कारण बैक्टीरिया समाप्त भी होते हैं। ऐसे में अगर आपका किचन या स्टोर किसी डंपनेस से पीड़ित है तो निश्चित रूप से आपके धान्य में, अनाज में, दालों में कीड़े ज़रूर पड़ेंगे। और ऐसे में सिग्निफिकेशन है आर्थिक संकट का, यानी कि शुक्र का राहु से पीड़ित हो जाने का। एक तो इसे कैसे ठीक करें? नियमित रूप से आप हफ्ते में एक दिन तो जो अनाज या दालें रखी हुई आपने स्टोर करके उसको हवा लगाएं, उसका मॉइस्चर उड़ाएं। दूसरी बात, उसे धूप में ज़रूर रखें। तीसरी चीज़, अगर आप इसका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय कोण में एक लाल रंग का बल्ब लगाएं। और साथ साथ क्या करें, विशेष रूप से इस दिशा में शुक्र को प्रभावशाली करें। कैसे करें? इस दिशा में विशेष रूप से आटे के दिए में, आटे से बना हुआ दिए में घी में खालिस चंदन का इत्र डालकर आप दीपक लगाएं तो निश्चित रूप से जो फायर का बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की।